आइए जानते हैं कपालभाति के बारे में। कपालभाति एक यौगिक क्रिया है। हमारे शरीर के शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए कपालभाति एक रामबाण क्रिया है, जिसका जितना अधिक अभ्यास किया जाए उतना कम है। शरीर के रक्त संबंधी विकारों को दूर करने में कपालभाति भी रामबाण क्रिया है। जिस तरह हम भस्त्रिका प्राणायाम में लोहार की धौंकनी की तरह श्वास प्रश्वास करते हैं, उसी तरह कपालभाति में तेजी से श्वासों को छोड़ने का प्रयास किया जाता है। कपालभाति का असर हमारे शरीर के तीनों तरह के दोषों को दूर करने में लाभकारी माना गया है। हमारे शरीर के कफ संबंधित विकारों को या पित्त संबंधी विकार या वात संबंधी विकार, इन तीनों पे समान रूप से इसका असर पड़ता है। शरीर की अतिरिक्त वसा चर्बी को दूर करने में लाभदायक है। जिनको शुगर की बीमारी है, लिवर से संबंधित बीमारी, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है, थायराइड से संबंधित, थायराइड, हाइपोथायराइड, पैराथायराइड, उन सब में कपालभाति रामबाण है। जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, ऐसे लोग कपालभाति उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मानसिक विकारों को दूर करने के लिए तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, नर्वसनेस, हेजिटेशन, इन सब को दूर करने के लिए कपालभाति एक रामबाण क्रिया है। शरीर में किसी तरीके ब्लॉकेजेस हैं, उसको दूर करने के लिए भस्त्रिका और कपालभाति दोनों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। जहाँ कपालभाति से चेहरे का तेज बढ़ता है, तो वहीं भस्त्रिका करने से हमारी नाड़ियों में किसी तरीके का कोई विशुद्धि या विकार यदि बढ़ गया है तो उसकी शुद्धि होती है। कपालभाति भी नज़ला, जुकाम जिनको रहता है या दमे की शिकायत है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए रामबाण है। जिनके हृदय संबंधित कोई बीमारी या जिनका हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, उनको कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि किसी तरीके की सर्जरी हो चुकी है, पेट में हर्निया की या किसी तरीके का अल्सर है, तो स्ट्रिक्टली आपको कपालभाति बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किंतु आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप कोशिश करें थोड़ा धीरे धीरे करने की, ठीक है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि कपालभाति हृदय संबंधित रोगों पीड़ित को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप धीरे धीरे इसको करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इसको अभ्यास बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी आप कपालभाति या कोई भी प्राणायाम जब आप करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। आप ज्ञान मुद्रा बनाते हुए इसके प्रयास कर सकते हैं, या बिल्कुल मेडिटेटिव मैनर से भैरव मुद्रा बनाते हुए आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और तेजी से श्वास को छोड़ने का प्रयास करें। इसमें केवल आपको श्वास छोड़ने पे ही ध्यान देना होता है। कंप्लीटली एक्सहेलेशन पे, स्ट्रोकली एक्सहेलेशन आपको करना होता है। ब्रेथ इनहेलेशन इसमें ऑटोमेटिकली होती है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कई लोग श्वास नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं भस्त्रिका और कपालभाति दोनों कैसे कर सकते हैं, या जैसे 30 to 50 स्ट्रोक्स आपने कपालभाति का किया और 5 राउंड्स आपने भस्त्रिका का किया, इस तरीके से सेट बनाते हुए आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो वो मैं आपको करने का तरीका बताता हूँ। पहले आप इसको स्लो मैनर से करने का प्रयास कीजिए। जब आपका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए एक्टिव होकर के बैठें। केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान दीजिएगा। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, श्वास छोड़ते रहें। ऐसे पहले आप शुरुआत धीरे धीरे कीजिए, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ने लगे तो आप इसको तेजी से कर सकते हैं। इस तरह आप 30 to 50 स्ट्रोक्स एक बार में करने का प्रयास कीजिए।
फिर आप 5 राउंड्स भस्त्रिका बहुत स्लो मैनर से, सहज भाव से करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह 5 बार आप भस्त्रिका प्राणायाम भी करें और 30 to 50 स्ट्रोक्स एक बार में आप कपालभाति करें। इस तरह आप अपना एक सेट बन जाता है। कपालभाति और भस्त्रिका, इन दोनों का एक सेट बनाते हुए आप धीरे धीरे सेट्स को बढ़ाते रहिए। पहले आप 5 से 10 बार करें, फिर धीरे धीरे इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, केवल कपालभाति का ही अभ्यास करते हैं, तो शुरुआत आप धीरे धीरे इसको 250 से 300 फिर 500 स्ट्रोक्स तक आप करने का प्रयास कीजिए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, आप में से जिनकी सर्जरी हो चुकी है, किसी भी तरीके का हृदय का ऑपरेशन हो चुका है, या पेट में हर्निया अगर की शिकायत है, या किसी तरीके का अल्सर हो गया है, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे लोगों को कपालभाति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।